आज खुश है महाराज, और खुशी खुशी में भगवान को कहते हैं महाराज, वो बिन पानी के नाव खेल रहा है, बिन पानी के नाव खेल रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा, दिया ना नसीब से ज्यादा। चाहत एक की थी कि एक पुत्र हो जाए, मेरा कुल चल जाए, लेकिन भगवान ने क्या कहा, एक नहीं चार। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया महाराज। इसलिए आज राजा दशरथ जी खुशी के मारे नाच रहे और कह रहे महाराज, वो बिन पानी के नाव खेल रहा है, खेल रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाव खेल रहा है, खेल रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव खेल रहा है, खेल रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाव खेल रहा है, खेल रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं, दुख आता है हम रोते नहीं, दुख आता है हम रोते नहीं। क्यों दुख आता पर हम रोते नहीं, क्यों? दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके इसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, खूब अरबपति करोड़पति दीवाने हैं महाराज इनके, हम तो गरीब हैं। अरबपति दीवाने हैं, इनके क्या नहीं कर सकते भगवान के लिए, सब कुछ न्यौछावर है महाराज। इसीलिए तो संत कहते हैं कृपा तो हम गरीब पर करें तब जाने प्रभु, जिनके पास करोड़ों है उनको देने वाले बहुत हैं, यहाँ तो गरीब को कोई कुछ नहीं देता। इसलिए आप तो भगवान हो, आप करुणा करने वाले हो। इनके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, इनके लाखों, इनके लाखों दीवाने बड़े
उसके चरणों में कंकर जैसे पड़े, उनके चरणों कंकड़ जैसे पड़े, उनके चरणों में। फिर भी आवाज मेरी सुन रहा है, फिर भी आवाज मेरी सुन रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाम, ओ बिन पानी के नाम, वो नसीबों से ज्यादा, वो नसीबों से बिन पानी के। आपको भी दिया है, हर किसी के बस में नहीं है कि आप कथा करा लो। ये प्रभु की कृपा नहीं, अति कृपा है आपके ऊपर, ये सच है। महाराज हम जब कथा सुनने जाते मन में विचार आता कि हम भी कभी कथा कराएंगे, जिंदगी बीत जाती है, कथा नहीं होती है। आपके ऊपर कृपा नहीं, अति कृपा होगी इनकी, तब जाके आप कथा करवा पा रहे हो। इनके चरणों में लाखों करोड़पति हैं, वो नहीं करवा सकते क्या कथा? करवा सकते हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इनकी कृपा नहीं है। अगर इनकी कृपा हो जाए तो ये गरीब भी कथा करा सकता है महाराज, वहां पैसा नहीं देखा जाता है, ये सच है। एक संत कह रहे थे, मैंने सुना महाराज, एक गरीब था महाराज, बिल्कुल गरीब, जिसके घर में इतना ही था कि उसको बस पेट भर के भोजन मिल जाता, सुबह कमाता, शाम को, दिन में जो कमाता है 2 टाइम की व्यवस्था हो जाती, इतना ही महाराज। लेकिन जब कथा कहीं होती, कथा सुनने गया, चौहान साहब सुनना, आप पीछे जाके बैठे, आवाज आ रही है, सुनना इस बात को। गरीब था, इतनी व्यवस्था थी, इतना ही कमाता कि जितने में पेट भर जाए परिवार का, लेकिन मन में भाव था कि भगवान की ऐसी कथा करवाऊं अजमेर के अंदर कि खाली मेरा मौला नहीं, पूरा अजमेर को पता चलना चाहिए, पूरा अजमेर सुनने आना चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बनेगी महाराज? लेकिन विचार किसके हैं? कि गरीब के, जिसके पास कुछ नहीं है 1 रुपया देने के लिए। लेकिन विचार क्या है कि प्रभु मैं आपकी ऐसी कथा कराऊं कि खाली मेरा गली मोहल्ला नहीं, संपूर्ण पूरा अजमेर इस कथा को सुने, इतनी बड़ी कथा करवाऊं मैं आपकी। एक गरीब की एक चॉइस थी महाराज। रोज प्रभु को कहते हैं, प्रभु मन की इच्छा कभी तो पूरी करना, मरने से पहले पूरी कर देना। और सच्ची में प्रभु ऐसी कृपा करते हैं उस गरीब पर महाराज, क्योंकि दास भगवान कभी गरीब अमीर नहीं देखते, उसका मन देखते हैं। उसका मन देखा मेरे भगवान ने, और एक दिन महाराज मोबाइल में SMS आया। क्या आया? SMS। जिस बैंक में उसका खाता था, उस बैंक में उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए आए। कितने? ये सत्य घटना है। कितने आए? 50 लाख रुपए महाराज। जो आदमी 50 रुपए नहीं डालता कभी, जाके उसके 50 लाख आ गए। मोबाइल में देखा, ऐसा कैसे हो सकता? दौड़ा कहाँ? बैंक में। भैया ये किसी गलती से किसी के पैसे आ गए, मैंने तो नहीं डाला। बैंक वालों ने कहा ऐसा चेक करा उन्होंने, कहाँ से आए, कैसे आए। बैंक वालों ने कहा भैया 15 दिन रुक जाओ। कितने दिन? या तो पैसा वापस हो जाएगा, या कोई आ जाएगा, या तुम्हारे पास कोई कॉल आ जाएगा जिससे भी गलती से डले। 15 दिन नहीं महाराज, 6 महीने निकाल दिए, किसी का कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आया। किसके पैसे? जब किसी का ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो बैंक वालों ने कहा भैया अब निकालो और उसका यूज कर लो। तब घर आके विचार करता, ये पैसे किसी और ने नहीं, मेरे भगवान ने डाले हैं, और इस पैसे में से मैं एक चवन्नी खर्च नहीं करूंगा। 50 लाख आए, 50 लाख की कथा में खर्च कर दूंगा महाराज। बोलो जय 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 जय। भक्त की अभिलाषा पूरी हुई महाराज। उन्हीं पैसे को निकाल करके भव्य पांडाल बनाया, घर घर में पीले चावल बांटे। मेरी कथा में है ना, भगवान की कथा होगी, भगवान की कथा होगी, घर घर में पूरे अजमेर में पीले चावल बांट दिए। और प्रभु मेरे प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि राम कथा 9 दिवसीय उसने भारी पांडाल में करवा दी। फिर भी उसके बाद बच गए 6 लाख रुपए। नित्य भंडारा चलता था, लेकिन 6 लाख रुपए बच गए। बोला अभी क्या करूं अपने काम में? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
तेरा तुझको तुमने दिया, तेरे पे खर्च करना। मेरे मन की इच्छा थी, पूरी हो गई प्रभु, इससे बड़ी कृपा और हो नहीं सकती। 6 लाख रुपए बचे, क्या करूं? वृंदावन गया महाराज, आज तक वृंदावन में जब भंडारा चलता तो वहां 10-10 रुपए दक्षिणा दी जाती है। कोई भी संत महात्मा आए, प्रसाद पाया, बिना दक्षिणा के नहीं भेजते। आज वो बंदा वहां खड़ा होकर के भंडारा लगाया उसने, और सभी महात्माओं को 500-500 के नोट बांट रहा हमारा। बोलो जय जय। 6 लाख रुपए का भंडारा करके वृंदावन से आ गया हमारा। आज कितना खुश है। इसलिए जिस पर मेरे प्रभु की कृपा होती है वही ये कथा करवा सकता है। हमारे किसी के बस की बात थोड़ी है। पैसे की कोई कमी है क्या? सबके पास पैसे की कमी है क्या आज के समय में? खूब है, लाखों करोड़पति है हमारा, लेकिन मन नहीं है खर्च करने का, कमाने का तो खूब मन है। जब मन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा जब होगी तभी महाराज ऐसे कार्य संभव है। इसलिए आप धन्य हैं महाराज, ये परिवार धन्य है जिन पर प्रभु की अति कृपा हुई है, तब जाके आज ये सौभाग्य मिला। इसलिए तो संत कह रहे हैं, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, 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 उसके चरणों में कंकड़ जैसे पड़े, उनके चरणों में कंकड़ जैसे पड़े, फिर भी आवाज मेरी सुन रहा है, सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, फिर भी आवाज मेरी सुन रहा है, सुन रहा है, वो से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव के ये नसीबों से ज्यादा, ओ बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से, ओ बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से। मेरा छोटा सा है घर, मेलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा है घर, मेलों का राजा है, मेरी औकात क्या महाराजा है, मेरी औकात क्या महाराजा है। कौन कह रहे हैं? दशरथ जी कह रहे हैं भगवान से, मेरा छोटा सा घर है, वो तो त्रिलोकी का नाथ है। अरे मेरी औकात क्या, ये तो भगवान है। लेकिन फिर भी आज मेरे प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे घर में पुत्र के रूप में, इससे बड़ी कोई बात होगी? अपने आप को धन्य है। इतनी प्रभु की कृपा हुई कि आज लीला करने के लिए मुझे ही चुना महाराज, किसी और को भी चुन सकते, लेकिन दशरथ जी को ही चुना। कारण भक्ति और संत कृपा, दो कारण है। एक तो भक्ति, मनु और शत्रुपा के रूप में इन्होंने भक्ति करी है, उसका परिणाम। दूसरा, उसको बिसरा गए तो संत की शरण गए तो संत ने याद दिला दिया, एक नहीं 4 पुत्र। भक्ति का प्रभाव है महाराज, और संत की कृपा है, तब जाके प्रभु की कृपा बड़ी है। इसीलिए तो कह रहे महाराज, मेरी औकात क्या महाराजा है, ओ मेरी औकात क्या महाराजा है, मेरी औकात, ओ मेरी औकात क्या महाराजा है, मेरी। इसलिए मेरे घर पर आया, इसलिए मेरे घर पर आया, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो बिन पानी के नाव के रहा है, के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन।
ये नसीबों से दे रहा। जय 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 जय। दशरथ जी कह रहे हैं प्रभु की अति कृपा हुई है महाराज। दूसरों पर तो कृपा करते होंगे, मेरे ऊपर तो अति